अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है पुराना से पुराना कागजात को पढ़ने में, खतियान हो या दस्तावेज हो कैथी लिपि में लिखा हुआ है या मिथिला क्षेत्र के कैथी लिपि में लिखा हुआ हो, किसी भी प्रकार के कैथी लिपि में अगर लिखा हुआ है, पढ़ने में आपको दिक्कत और परेशानी है, तो हम फ्री में कैथी लिपि के क्लास चला रहे हैं यूट्यूब पर। सिर्फ यूट्यूब पर हरेश कुमार एडीबी अमीन यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए और आप आराम से वीडियो को देखिए। सभी वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, लाइव नहीं चलता है, इसलिए आप वहां पे जाइए, सभी क्लास को पढ़िए और आराम से अपने कैथी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए आज कैथी का 13 क्लास है। 13 क्लास में आज हम जानेंगे कि मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि को कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में हम तो जान गए हैं। तो सबसे पहले मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि लिखने के लिए देखिए को मिथिला में कैसे लिखा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा कर देना है, ठीक, और इसी को ऐसा कर लेना है। हो गया। को सिर्फ उसी तरह आपको करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। ऐसा भी लिख सकते हो आप या ऐसा भी आप लिख सकते हो। और ई के करने के लिए तो कुछ नहीं है, और ऐसा ई करने के लिए आपको कुछ नहीं है। इसको ऐसा कर लीजिए और इसको आप ऐसा कर लीजिए। आ ई हर्षई दीर्घऊ हर्षऊ, ठीक। ए आई आप ऐसा लिख सकते हैं, ए ओ अंग, ठीक, और अ। देखिए बहुत सारे लोग ए आई में भी गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीज छोड़ देने पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो हमको अगर ऐसा लिखना हो तो कोई बात नहीं है, फिर उसी तरह कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ए हो जाएगा। वो लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस तरह लिखो। और लिखने के लिए आपको सिर्फ उसी तरह कुछ नहीं करना है, लिखने के लिए वही हो जाएगा, लिखने के लिए वही। इसको थोड़ा छोटा रखिए और इसको हो जाएगा। तो इस तरह और ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क कैसे लिखिएगा, क, ख, ग, घ और अंगा। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज अगर आप लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको प्रैक्टिस सबसे पहले जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं हो सकता है। बार बार कॉपी पेन से लिखिए, तभी आप लिख सकते हैं। क लिखने के लिए आपको ऐसा कर देना है, क। ख लिखने के लिए आपको जी की तरह लिख लेना है। ग तो सब कोई जानता है, घ में तो कोई दिखते नहीं है। अंग को तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए अगर बार बार आप लिखते हैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत में जड़ी से तो ये सब पढ़े नहीं है, सिर्फ क ख ग पढ़े हैं, लेकिन कैथी लिपि के बारे में हम तो शुरुआत से पढ़े नहीं है। थोड़ा आगे अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा भारी लगेगा, इसलिए इसको बार बार आप लिखिए। जितना लिखिएगा उतना ही आपको याद रहेगा। लिखने से ही काम चलेगा। अगर नहीं लिखते हैं, बार बार के लिखने से आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। कोई भी चीज पढ़िए, उसको लिखिए, पढ़िए और लिखिए, तभी याद आपको रहेगा। देखिए च लिखने के लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, ऐसा आप कर लीजिए प, ठीक, आपको ऐसा कर लेना है, च हो गया। छ लिखने के लिए आपको इसको द की तरह लिख दीजिए। झ लिखने के आपको यही जी की तरह लिख दीजिए, ज। और झ लिखने के लिए उल्टा उ दे दीजिए। यहाँ तो सब कोई जानता है कि यहाँ अंग की, यहाँ तो नहीं लिखाता है, ठीक।
ट, ठ और ड, ढ और न, यही है। तो ट को हम तो ऐसा कर लेते हैं, ट। ठ लिखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ले, ठ, इसको जुटाना नहीं, थोड़ा सा हल्का हटा के रखो। ड लिखने के लिए वहीं, ढ लिखने के लिए यहीं, और अंगा लिखने के लिए ऐसा कर लीजिए, ठीक। तो अब यहां लिखेंगे त और थ, द, ध और न, ठीक। इस तरह लिखते हैं, क्योंकि जब लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा। तो त को हम कैसे लिखेंगे, त, थ को थ, ठीक। द को ह की तरह लिख लेंगे, ध तो उसी तरह रहता है, द, और न को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। देखिए लिखने में कोई बात नहीं है, अगर लिखिएगा बारी बारी से तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पफा हुआ लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है। प हम लिखते हैं ना, तो इसको या की तरह लग दो, प, फ, ऐसा कर को ऐसा कर लो, फ हो जाएगा। व में कोई दिक्कत नहीं है, व, भ तो हर कोई लिख लेता है, और म लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। यार अलावा लिखिए, या, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन स, डन स और ह, छतरा तो होवे नहीं करता है। यह आपको लिखने के लिए कहीं किसी की जरूरत नहीं है, र लिखने के लिए कुछ की जरूरत नहीं है, ल लिखने के लिए 0 लिखा है। थीटा पढ़े हो मैट्रिक में, इस तरह लिख दीजिए। व लिखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, व। स लिखने के लिए आपको स, मूर्धन स लिखने के लिए सब हो जाएगा, स इसी तरह लिख सकते हैं। स, ह लिखने के लिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। त्र लिखने के लिए आपको ऐसा हो जाएगा, अच्छा त्र, ठीक। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए इसको बार बार जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आप नहीं पढ़े इसको। तो बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लिखने का ढंग आ जाएगा। देखिए जब इसका क्लास समाप्त हो जाएगा तो सबका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, इसलिए या टेलीग्राम पर मिलेगा। इसलिए अगर आपको कैथी लिपि में पढ़ना है, खतियान, दस्तावेज या किसी भी प्रकार का रूप में लिखा हो, तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। डेली एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर डलाता है, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है हरेश कुमार, HARESH, हरेश कुमार KUMAR, हरेश कुमार। एडवोकेट नहीं लिखना है, AD भी लिखना है, AD भी अमीन। यूट्यूब चैनल पर जाइए, ये मिल जाएगा आपको। फेसबुक एक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। इस चैनल पर आपको सभी चीज, जमीन से जानकारी, जितने भी वीडियो है आपको इस चैनल पर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।